हेलो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। देखो, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है। दोनों ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो हाफ वेव में है उसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के दोनों के अक्रॉस ही हमें इसमें आउटपुट मिलेगी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। जैसे हाफ वेव के अंदर एक डायोड है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें दो डायोड यूज़ करनी होती हैं। ये है इसका सर्किट डायग्राम। इसमें देखो दो डायोड लगी हुई हैं। जब एक डायोड यहाँ पे वर्क करेगी तो दूसरी डायोड उस टाइम पे वर्क नहीं कर रही होगी, वो रिवर्स बाइसिंग में होगी। और जब नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसमें ये वाली डायोड हमारी वर्क करेगी और ये फर्स्ट डायोड वर्क नहीं करेगी। तो इसमें जो लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन है एक ही रहेगी, इसलिए हमें दोनों पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल के क्रॉस आउटपुट मिलेगी। तो इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, let P1 is at negative and P2 is at positive potential। यानी जो P1 है वो हमारी हो जाएगी नेगेटिव पोटेंशियल पे और P2 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा, बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 becomes positive and S2 becomes negative। तो जो डायोड D1 है, ये हमारी सपोज ये डायोड D1 है और ये हमारी डायोड है D2। तो D1 डायोड becomes फॉरवर्ड बाइस्ड। डायोड जब फॉरवर्ड बाइस्ड होगी तो यानी वर्क करेगी और करंट फ्लो करेगा। तो अगर ये S1 हमारी, ये जो S1 है ये अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो हमारी जो ये डायोड है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क करेगी और ये डायोड रिवर्स बाइस है, ये वर्क नहीं करेगी। तो जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अंदर है जो है करंट फ्लो होगा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन किसके अंदर करंट फ्लो होगा। D1 डायोड के फॉरवर्ड बाइस होने से क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगी, वी गेट आउटपुट। सिमिलरली ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, लेट P1 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड P2 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस केस में जो S1 है वो क्या होगी, S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव। तो S2 पॉजिटिव और S1 नेगेटिव होने से क्या होगा, जो D2 डायोड है D2 डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइसिंग एंड D1 विल बिकम रिवर्स बाइसिंग। जो D1 डायोड है उसके क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग। तो D1 वर्क नहीं करेगी, लेकिन करंट तो उसी डायरेक्शन में फिर से फ्लो करेगा। हेंस वी गेट आउटपुट। तो हमें दोनों केस में जो है आउटपुट मिलेगी। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में हमने इसको माना है पॉजिटिव और इसको माना है नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगी, S1 नेगेटिव हो जाएगी और S2 पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो D1 डायोड है ये रिवर्स बाइस में वर्क नहीं करेगी और ये हो जाएगी हमारी फॉरवर्ड बाइस, तो ये वर्क करेगी।
तो लेकिन जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसके अंदर जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हमें जो आउटपुट है वो मिलती रहेगी। अगर इस तरह ये हमारी इनपुट है तो हमें जो आउटपुट है वो इस तरह से मिलेगी। क्लियर है? अब इसकी हम इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स ड्रॉ करके देखते हैं। जो इनपुट है, इनपुट ऐसी हो जाएगी हमारी इनपुट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। और जो आउटपुट है, इसके अंदर जो आउटपुट है वो हमें दोनों साइकिल के अक्रॉस मिल रही है, तो इस तरह से हमारी हो जाएगी आउटपुट। तो ये हो जाएगी हमारी आउटपुट।